आज की कहानी है दिखावे की चाह, गलती और पश्चाताप की। यह कहानी है मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गबन की। कहानी का मुख्य पात्र है रमनाथ। रमनाथ एक साधारण नौकरी करता है, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं। उसका विवाह होता है जालपा से। जालपा सुंदर है, पर उसे गहनों, अच्छे कपड़ों और शानो शौकत का बहुत शौक है। रमनाथ की आमदनी कम है, लेकिन वह चाहता है कि समाज में उसकी इज्जत बनी रहे। जालपा भी चाहती है कि वह किसी से कम न दिखे। इसी दिखावे के दबाव में रमनाथ कर्ज लेने लगता है। वह सच बोलने के बजाय झूठ का सहारा लेता है। धीरे धीरे हालात रमनाथ के हाथ से निकल जाते हैं। जिस दफ्तर में वह काम करता है, वहीं से वह पैसों का गबन कर बैठता है। उसे लगता है कि वह सब ठीक कर लेगा, लेकिन एक गलती कई गलतियों को जन्म दे देती है। जब उसे डर लगता है कि उसका अपराध पकड़ा जाएगा, तो रमनाथ घर छोड़कर भाग जाता है। अब कहानी का सबसे कठिन दौर जालपा के लिए शुरू होता है। समाज उसे ताने मारता है, गरीबी आ जाती है और सम्मान खत्म हो जाता है। यहीं जालपा को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि उसका लालच उसके पति को इस रास्ते पर ले आया। अब जालपा बदल जाती है। वह अपने गहने तक बेच देती है और सादगी से ईमानदार जीवन जीने लगती है। दूसरी ओर रमनाथ देशभक्ति आंदोलन से जुड़ जाता है। वह जेल भी जाता है। संघर्ष और पीड़ा उसे अंदर से बदल देते हैं। अब उसे अपने किए पर गहरा पश्चाताप होता है। अंत में रमनाथ आत्मसमर्पण करता है। जालपा उसे माफ कर देती है। कहानी इस संदेश के साथ समाप्त होती है कि सच्चा सुख दिखावे में नहीं, ईमानदारी और आत्मसम्मान में है। गबन हमें सिखाता है कि लालच और झूठ आदमी को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन पश्चाताप और सुधार इंसान को फिर से इंसान बना देते हैं।